राजा और तारा की कहानी। जंगल किनारे बसे गांव में दो बच्चे रहते थे, राजा और तारा। उनकी माँ नहीं थी, पिता थे जो लकड़ी काटने का काम करते थे। राजा और तारा अपनी माँ को बहुत याद किया करते थे और उसकी याद में उदास हो जाया करते थे। बच्चों की उदासी दूर करने के लिए उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। राजा और तारा नई माँ को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी सौतेली माँ उन्हें देखकर खुश नहीं हुई। वह एक दुष्ट औरत थी। वह किसी भी तरह उनसे छुटकारा पाना चाहती थी और इसीलिए हर समय नए नए उपाय सोचा करती थी। वह रोज अपने पति से राजा और तारा की शिकायतें करती ताकि वो उनसे नाराज हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो राजा और तारा से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वह उन्हें प्यार से समझाता कि वे अपनी माँ को परेशान ना करें, उसे किसी प्रकार की शिकायत का मौका ना दे। राजा और तारा भी पिता की बात मानकर अपनी सौतेली माँ को खुश करने की कोशिश किया करते, लेकिन वह तो किसी भी तरह बस उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया, लोग खाने को मोहताज हो गए। इस स्थिति में सौतेली माँ राजा और तारा से और ज्यादा चिढ़ने लगी। उन्हें खिलाना पिलाना उसे आफत लगने लगा। एक रात वह अपने पति से बोली, गांव में सूखा पड़ गया है, खाने के लाले पड़े हैं, ऐसे में हम राजा और तारा को अपने साथ नहीं रख सकते, हमें उन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए। यह सुनकर राजा और तारा का पिता उदास हो गया और बोला, वे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, कुछ तो उन पर दया करो, मैं कुछ नहीं जानती। इस समय हमें अपने बारे में सोचना चाहिए, हम खुद के खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे, उनकी कहाँ से करेंगे। मेरी बात मान लो, हम कल उन दोनों को जंगल में छोड़ देंगे। सौतेली माँ ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे मन मारकर राजा और तारा के पिता ने दोनों की बातें राजा ने सुन ली। जो उस समय जाग रहा था, वह तुरंत घर के आंगन में गया और वहां से कुछ चमकीले पत्थर उठा लाया। अगली सुबह सौतेली माँ उनसे बोली, राजा और तारा, हम लोग लकड़ियाँ काटने जंगल जा रहे हैं, तुम दोनों भी हमारे साथ चल रहे हो, जल्दी तैयार हो जाओ। राजा और तारा जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। राजा ने रात में चुने सफेद चमकदार पत्थर अपनी पैंट की जेब में रख लिए, फिर सब जंगल के लिए निकल पड़े। जंगल में एक स्थान पर पहुंचकर सौतेली माँ बोली, राजा और तारा, तुम लोग यहीं रुको, हम लोग दूसरी जगह से लकड़ियाँ काट कर आते हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास आंखों से उन्हें देखता रहा। फिर वो उनकी सौतेली माँ के साथ वहां से चला गया। राजा और तारा वहीं उनका इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन उनके माता पिता नहीं लौटे। तारा डर के मारे रोने लगी। जब राजा उसे दिलासा देता हुआ बोला, तारा डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। उसके बाद वह अपने द्वारा रास्ते में डाले गए सफेद चमकदार पत्थरों को देखता हुआ तारा के साथ घर चला आया। जब उनके पिता ने दोनों को देखा तो दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह बोला, आगे से मैं तुम लोगों को कभी खुद से दूर नहीं करूंगा। राजा और तारा को वापस घर आया देख सौतेली माँ नाराज हो गई। वह दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसका पति किसी काम से शहर गया तो वो राजा और तारा के पास जाकर बोली, चलो आज लकड़ियाँ काटने जंगल चलते हैं। राजा अपनी माँ की चाल समझ गया, लेकिन उस समय उसे सफेद चमकदार पत्थर चुनने का मौका नहीं मिल पाया। वह भागकर रसोई घर गया और वहां से एक ब्रेड उठाकर अपनी जेब में डाल लिया। इस बार सौतेली माँ उन्हें दूसरे रास्ते से जंगल ले गई। राजा इस बार ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े कर रास्ते में डालता गया। जंगल पहुंचने के बाद सौतेली माँ उन्हें एक पेड़ के नीचे बैठाकर बोली, तुम दोनों यहाँ बैठकर मेरा इंतजार करो, मैं दूसरी तरफ से लकड़ियाँ काट कर आती हूँ। राजा और तारा वहीं बैठकर सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर रात, लेकिन सौतेली माँ नहीं आई। तारा डर के मारे रोने लगी और कहने लगी, राजा अब क्या होगा, हम घर कैसे जाएंगे, जंगल में तो हमें जंगली जानवर मारकर खा जाएंगे। राजा बोला, तारा, हमें सुबह तक जंगल में ही रुकना पड़ेगा। मैंने घर से यहाँ तक के रास्ते में ब्रेड के टुकड़े डाले हैं, लेकिन अंधेरे में हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। सुबह होने पर हम उन्हें देखकर घर पहुँच जाएंगे। डरते डरते दोनों ने जंगल में ही पूरी रात बिताई। सुबह होने पर वह घर के लिए निकले, लेकिन
राजा ने जो ब्रेड के टुकड़े रास्ते में डाले थे वह चिड़िया और गिलहरी खा गई थी। इस कारण दोनों जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वे एक स्थान पर पहुंचे जहां उन्हें एक खूबसूरत घर दिखाई पड़ा। वह घर ब्रेड, केक और मिठाइयों से बना हुआ था। उसमें ढेर सारी कैंडी और टॉफी भी लगी हुई थी। दोनों की भूख जाग गई। दोनों उस घर के पास गए और उन केक को खाने लगे। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई। उसे देखकर राजा और तारा डर गए। बूढ़ी औरत बोली, डरो नहीं बच्चों, यह घर मेरा है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोनों भूखे थे, इसीलिए बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें ढेर सारा खाना खिलाया। खाना खाकर राजा और तारा बहुत खुश हुए। उन्होंने बूढ़ी औरत का धन्यवाद किया और उसे अपने साथ घटी सारी घटना बता दी। उन्होंने उसे बताया कि वो अपने घर का रास्ता भूल गए हैं और वे जंगल में भटक गए हैं। उन्होंने बूढ़ी औरत से पूछा, क्या आप हमें हमारे घर पहुंचा देंगी? यह सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी और बोली, अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जो बच्चों को मारकर खाया करती थी। ब्रेड, केक, मिठाइयों वाला घर उसने बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया था। उसने राजा को एक पिंजरे में कैद कर दिया और बोली, जब तू मोटा हो जाएगा तब मैं तुझे खाऊंगी। तारा को उसने घर के काम में लगा दिया। राजा और तारा डर में जीने लगे। वे दोनों वहां से बाहर निकलने का उपाय भी सोचते रहते थे। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल तारा से बोली, आज एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करो, मैं उसमें राजा का सूप बनाकर पीऊंगी। तारा डर गई। उसने ये बात जाकर राजा को बताई तो उसे वहां से बाहर निकलने का एक उपाय सूझ गया। उसने वो उपाय तारा के कान में बता दिया। फिर तारा एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी चुड़ैल आई और तारा से पूछने लगी, पानी गर्म हो गया क्या? तारा बोली, मैं इतनी छोटी सी हूँ और ये बर्तन इतना बड़ा, मैं इसमें झांक कर कैसे देखूं? आप खुद ही देख लो ना। बूढ़ी चुड़ैल बोली, ठीक है, और एक स्टूल पर चढ़कर बर्तन में झांकने लगी। तभी पीछे से तारा ने उसे गर्म पानी के बर्तन में धक्का दे दिया। गर्म पानी में जलकर चुड़ैल मर गई। तारा ने राजा को आजाद कर दिया। राजा तारा से बोला, अब हमें बिना देर किए यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। तारा बोली, भाई मैंने यहाँ एक मटके में ढेर सारे सोने के सिक्के और हीरे जवाहरात देखे हैं, क्यों ना हम उनमें से कुछ अपने साथ ले चलें? इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम कभी भूखे नहीं रहेंगे। हमारे माता पिता भी हमें घर से नहीं निकालेंगे। दोनों सोने के कुछ सिक्के और हीरे जवाहरात एक थैले में डालकर घर से बाहर निकल गए। इधर उधर जंगल में भटकते हुए वे किसी तरह शाम तक अपने घर पहुंच ही गए। वहां उन्होंने देखा कि उनका पिता घर के बाहर उदास बैठा हुआ है। वे जब पिता के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर पिता रो पड़ा और उन्हें गले लगाते हुए बोला, बच्चों मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी परेशानी हुई। अब मैं तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को घर से निकाल दिया है। राजा और तारा ने अपने साथ घटी घटना पिता को बताई और उसे सोने के सिक्कों और हीरे जवाहरातों की थैली दे दी। उससे उनकी गरीबी दूर हो गई और वे खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विपत्ति का सामना हिम्मत और सूझबूझ से करना चाहिए।